Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? Today we are starting from the book. The book we will be using is Network. यहाँ पे देखें Network A1, A1 because this is the first level. Deutsch, EU यहाँ पे हमें शो कर रहा है. ओए की साउंड आएगी. TS से हा. Sound is ch, so this is Deutsch. Deutsch als Fremdsprache. Fremdsprache means foreign language. German as foreign language. Course book. Course book. So this will be the course book, and it has almost 12 chapters in this. So means one level is considering 12 chapters. Here you can see the table of content. First chapter is about Guten Tag, Freunde, Kollegen und ich. This is the second chapter. In der Stadt is third chapter. Then fourth is Guten Appetit. Then Tag vor Tag is fünf. Chapter को basically जर्मन में capital बोलते हैं. So the sechs Kapital ist Zeit mit Freunden. Then sieben Kapital is Kontakte. Seven chapter is Contact. Eight is meine Wohnung. Nine alles Arbeit. 10 Kleidung und Mode, gesund und munter, abenteuer or loud. So these are the 12 chapters that we will discuss one by one. Every page, every single exercise को हम करेंगे. Because language is just the practice, learning the rules and then applying those rules, implementing those rules and practicing. So this is the first chapter Capital 1, Guten Tag. आप लोग ये बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं होगी तो बताइएगा, मैं सेंड कर दूंगी. आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं या आप ओरिजिनल बुक्स भी बाय कर सकते हैं. सो नेट्सवर्क की ये काफ़ी अच्छी किताब है. मैंने बर्लिनर प्लाट्स वाली बुक से भी A1 का पढ़ा हुआ है और नेट्सवर्क से भी. टॉपिक सेम होते हैं. नेट्सवर्क का भी ये भी एक न्यू वर्जन आया हुआ जैसे नेट्सवर्क नोए के नाम से है. एवरीथिंग इज सेम. फ्यू चीजें जो है वो न्यू एक्सरसाइजेज ऐड होती हैं. सो दिस इज द पेज फ्रॉम विच विल स्टार्ट. Kurz und klar. Short and clear means this is the summary of full chapter. अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं then chapter discussion will be easy. So basically I want to write here. Yeah, here. So course on class is basically summary. So here the first word is begrüßen. Begrüßen means greetings. Begrüßen means greetings. And here is the word. इसको क्या पढ़ेंगे? V की साउंड होती है पाओ, प की. So this is Fera Beschieden. Fera Beschieden. फेराबिशिडन फेयरवेल्स को कह सकते हैं या सेइंग गुड बाइज के मीनिंग में आता है. सो ग्रीटिंग्स फेराबिशिडन. बेग्रूसन फेराबिशिडन. सो द फर्स्ट इज हालो नीना. हेलो नीना. हालो ग्रीगर. नीना एंड ग्रीगर उनके नाम है. तो ये ग्रीटिंग्स कर रहे हैं जो हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं. हालो यूज होता है. गुटन टाग. गुटन टाग. यहाँ पे वर्ड आ रहा है हैर.
हर का मतलब होता है सर। हर कैसर, सर कैसर। गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग। गुटन आबंड, गुड आबंड मीन्स इवनिंग। गुटन आबंड, इवनिंग। तो ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्रीटिंग्स। अगर हमने फिराबिशिडन मीन्स फेयरवेल के लिए जाना है तो choose, choose, you all know meaning by। auf Wiedersehen, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। auf Wiedersehen मीन्स गुड बाय, सी यू अगेन। gute Nacht, गुड नाइट। gute Nacht मीन्स गुड नाइट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रीटिंग्स, बेग्रियूसन, फिराबिशिडन, ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जिश ऑन एंड्रे फोरस्टेलन। जिश का मीनिंग हमने पढ़ा था वन सेल्फ, योर सेल्फ के मायनों में आता है। उंड का मतलब होता है एंड, योर सेल्फ या वन सेल्फ, एंड एंड्रे मीन्स अदर्स, एंड फोरस्टेलन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये जो वर्ड है फोर एंड स्टेलन, फोर स्टेलन एक सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब्स भी हम डिस्कस करेंगे, वो होते हैं जिनके स्टार्ट में कोई प्रीफिक्स वगैरह यूज हो रहा होता है। तो फोर स्टेलन मीन्स इंट्रोडक्शन। तो इस पूरी सेंटेंस का मतलब होगा इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना एंड दूसरों के बारे में भी उनका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछना। तो बेसिकली here we can say introduction is very important। इंट्रोडक्शन के थ्रू आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो और आपके पास कुछ स्पेसिफिक जुमले होते हैं कि जिनके थ्रू आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, यूज करेंगे, और आप सबने अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना है। सो वेया बिस्ट दू। वेया का मतलब होता है हु, कौन। वेया बिस्ट दू, हु आर यू। बिस्ट मीन्स आर, हु आर यू, आप कौन हो। किसी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं हु आर यू, या हम पूछ सकते हैं वी हाइस्ट दू। हाइस्ट का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, पुकारे जाना। आपको कैसे पुकारा जाता है? हाउ डू यू कॉल्ड। वी मीन्स हाउ, हाइस्ट मीन्स कॉल्ड, डू मीन्स यू। हाउ डू यू कॉल्ड, वेयर बिस्ट तू, हु आर यू। तो अगर आप ये क्वेश्चन होता है हमसे तो हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं? इश बिन, आप यहाँ पे अपना नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इश बिन सोनिया, इश बिन यूलिया। हु आर यू के रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा आई एम जूलिया। वेयर बिस्ट दू, हु आर यू, इश बिन यूलिया। एंड द क्वेश्चन वी हाइस दू के रिस्पॉन्स में आंसर है इश हाइसे। अब आपने देखा है ये हाइसे हाइसन वर्ब है टू बी कॉल्ड, और इसके लास्ट पे जो है वो ई यूज हुआ है। इसका मतलब है कि इश की जो कॉन्जुगेशन थी वर्ब की वो आई हुई है। इश हाइसे ग्रिगर, मुझे ग्रिगर पुकारा जाता है या मेरा नाम ग्रिगर है। वी हाइसन जी, ये देखें हाउ डू यू कॉल्ड, और ये यू है आप, आपको कैसे पुकारा जाता है। वी इस्ट इया नामे, आपका नाम क्या है। या आपका मतलब ये आप होता है, जी का मतलब ये आप होता है। तो पहले हमने दू के साथ क्वेश्चन किए, उसके आंसर दिए। अब हमने जी के साथ, आपके साथ। माइन नामे, मेरा नाम, माइन नामे इस्ट नीना वेबर, मेरा नाम नीना वेबर है। माई नाम इज सोनिया, आप यहाँ अपना नाम याद कर सकते हैं। द इस्त, द इस्त, इस्त का मतलब होता है इज, इसका मतलब होता है इज। द इस्त, दिस इज
हैर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सर को कहते हैं। और फ्राउ मिस को, मिसिस को, विमेन को, वाइफ को, इसके मायनों में आता है फ्राउ। द इज हैर, दिस इज सर, अगर हम किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये सर वेबर हैं। दिस इज फ्राउ नतालिया, ये मिस नतालिया हैं। माइने कुलीगन, कुलीगन मीन्स कुलीग, माइने कुलीगन मेरी कुलीग नतालिया कोलवास्की। तो आपने देखा एक बेसिक सा हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कौन है, आपको कैसे पुकारा जाता है, आपका क्या नाम है, और इन रिस्पॉन्स किस तरह के आंसर्स दे सकते हैं। Übersicht und andere Sprechen, यूबो होता है बेसिकली एक प्रपोजिशन है, अबाउट के मायनों में आता है। अबाउट योर सेल्फ एंड अदर एक्सप्रेशन, स्पीकिंग्स के दूसरों के बारे में और अपने बारे में। अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन की ही बात हो रही है, तो हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको किसी का इंट्रोडक्शन लेना भी आए और अपना इंट्रोडक्शन भी आप उसको दे पाओ। वो वोहनन जी, वो वोहनन जी, वो का मतलब होता है वेयर। वेयर, वोहनन एक वर्ब है जिसके मायने है टू लिव। वेयर डू यू लिव, अगर हमने जी के साथ पूछा है तो इसका मतलब होगा आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। लेकिन अगर हमने इसमें पूछना हो इसको इस मायनों में कि तुम कहाँ रहते हो, इनफॉर्मल सिचुएशन हो, तो उसके लिए इंग्लिश में मीनिंग तो यही रहेगा वेयर डू यू लिव। बट इन जर्मन तुम के लिए डू का वर्ड यूज होगा, वो वॉन्ट्स डू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वो वोनन जी, वो वॉन्ट्स टू। इसके आंसर में आप कहेंगे इश वोहने इन लाहौर, कराची और एनी सिटी वेयर यू आर लिविंग। इश वोहने इन लाहौर, फॉर एग्जाम्पल हेयर इज लिप्सिश, जर्मन का एक काफी अच्छा सिटी है लिप्सिश। इश वोहने इन लिप्सिश। या फिर अगर बहुत फॉर्मल है जैसे डू के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया तो आप सिंपल डायरेक्ट भी बता सकते हो इन लिप्सिश। वो हेयर, वो हेयर मीन्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, वो हेयर मीन्स फ्रॉम वेयर, कि आप कहाँ से आते हो, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। सो इज दिस विजिबल, वो हेयर कॉमन जी, कॉमन मीन्स टू कम, आना। वो हेयर कॉमन जी, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो हेयर कॉम्स डू, तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। सो द आंसर विल बी इस इश कॉमे आउस, के आई कम फ्रॉम, आउस मीन्स फ्रॉम, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। जो भी सिटी या कंट्री आप बताना चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इश कॉमे आउस स्पानियन, इश कॉमे आउस स्पानियन, I come from Spain. I belong to Spain. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche means which. Welche means which. तो ये W क्वेश्चंस हैं, आपने याद कर लेने इनको अच्छे से। Welche means which. Sprachen कहते हैं लैंग्वेज को, Sprachen, और Sprechen कहते हैं बोलने को। Sprechen means to speak, ये भी एक वर्ब हमने यहाँ पे याद कर लिया है, to speak. Welche Sprachen sprechen Sie? आप कौन सी जुबान बोल सकते हैं या बोलते हैं। Which languages do you speak? और अगर हमने इसको तुम के कॉन्टेक्स्ट में करना हो तो होगा Welche Sprachen sprichst du? आंसर क्या है, Ich spreche Deutsch und Russisch. I speak German,
Spreche means to speak, Deutsch German, and this language is the Russian. But आप इसका आंसर किस तरह से दे सकते हैं? Ich, ich spreche। अब यहाँ पे हम जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं हम वो लिख सकते हैं। उर्दू, English, दिस इज English, से हा के साथ एस आएगा टू गिव द साउंड ऑफ शीन, English। एंड ये वर्ड ई ही लिखा है, लेकिन क्योंकि ई की साउंड ए होती है तो हम इसको English बोलेंगे। Ich spreche उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिराइकी, सिंधी, बलोची, जो भी जुबान आप इसमें ऐड करना चाहें। Ich spreche उर्दू, इंग्लिश, und, and, ein, and a, ein means a या one, a, ein bisschen Deutsch. Ich spreche Urdu, English und ein bisschen Deutsch means I can speak Urdu, English and a little bit German. क्योंकि अभी आप ये लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम इसमें ये सेंटेंस ऐड कर सकते हैं ein bisschen Deutsch. Bisschen means a little, थोड़ा सा। So next is wie ist Ihr deine टेलीफोन नंबर। अब मैं ना वी के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ। इसको आपने बहुत केयरफुली सुनना है। वी जो वर्ड है ना, इटसेल्फ इसका मतलब होता है हाउ, हाउ। बट समटाइम्स ये वट के मायनों में भी आता है, समटाइम्स वट के मीनिंग में भी आता है। जैसे हम कहते हैं आप कैसे हैं, या हम कहते हैं आपका नाम क्या है। वो तो क्या है, वट, वो भी वी में ही आता है। तो इसके लिए बेसिकली जो हमें डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं, जब हमने किसी पर्सन की कोई पर्सनल आइडेंटिटी पूछनी हो, नाम पूछना हो, एज पूछनी हो, या कोई कांटेक्ट नंबर लेना हो, ईमेल एड्रेस लेना हो, मीन जो भी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए भी हम वी ही यूज करेंगे। वी का वैसे तो मीनिंग हाउ ही है, लेकिन जहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात आएगी वी विल यूज द वर्ड वी। सो प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे इसके एक एग्जांपल देख सकते हैं। वी इज एयर टेलीफोन नंबर। आपका टेलीफोन नंबर अब होना तो ये ऐसे चाहिए कि कैसा है, क्योंकि हाउ का वर्ड यूज हुआ है। बट क्योंकि टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है, किसी की आइडेंटिटी पूछने के मायनों में आता है, तो उसके लिए हम इसको व्हाट के मीनिंग में कंसीडर करते हैं। Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? तो वो आगे टेलीफोन नंबर बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 0, 6, 5, 6, 3, 2। या फिर अगर इसको 32 में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 32। तो इस तरह से जर्मन में ही आपने अपना नंबर ज्ञात कर लेना है। वी इज एयरे, एयरे मीन्स आपका, दाइने मीन्स तुम्हारा। आपका टेलीफोन, आप ईमेल एड्रेस क्या है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो आगे उन्होंने ईमेल एड्रेस बता दिया है। देन वेयर इज दस, वेयर इज दस, हु इज दिस, कि अगर कोई साथ में कोई और पर्सन है के बारे में भी बोल सकते हैं हु इज दिस। That is Selena Lang. She is Selena। तो आई होप कि आपको समझ आया। प्लीज इसको दोबारा सुने, रिपीट करें, अपने नोट्स बनाएं। लास्ट पार्ट हमारे पास है आज का। nach dem befinden fragen und darauf antworten मीन्स befinden कहते हैं वेल बीइंग को, कि किसी की तबीयत के बारे में पूछना, वेल बीइंग के बारे में पूछना। fragen means to ask, asking about well being। ठीक है। नाकडेम अबाउट के मीनिंग में आता है। फ्रागन मीन्स, फ्राग वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं, तो क्वेश्चनिंग अबाउट द वेल बीइंग। एंड ड्राउफ, ड्राउफ अंटवॉर्टन, अंटवॉर्टन कहते हैं आंसर्स को, रिप्लाई को, रिप्लाई को, आंसर्स को।
एंड दारुक का मतलब होता है टू दैट के जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिस्पॉन्स में आंसर करना। सो द क्वेश्चन इज वी गेट एस ईनन। ये मैं आपसे डेली प्रीवियस क्लासेस में पूछा है। वी गेट एस ईनन, हाउ आर यू? सो द आंसर इज danke, thank you, sehr gut, very good, danke gut, thank you, good, es geht, it's okay, und ihnen, और आप, मैं ठीक हूं और आप कैसे हैं, इस तरह से क्वेश्चन है ये। वी गेट एस डिया। डिया यहाँ पे दो की जगह पे आया हुआ है, तुम के लिए यूज हो रहा है, यू के लिए यूज हो रहा है। तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है? कि गेट वर्ब जो है वो हमने देखा था गेहन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू गो, जाना, चलना। ठीक है, टू वॉक। वी गेट एस दिया, आपके साथ कैसा चल रहा है? सो द आंसर इज डांके, sehr gut, डांके गुड, एस गुड, उन दिया, और आपके साथ कैसा चल रहा है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट ग्रामर। यहाँ पे डब्ल्यू फ्रागे आप देख सकते हो, वे फ्रागे इनको बोला जाता है। वे फ्रागे मीन्स डब्ल्यू क्वेश्चंस जो बनते हैं। एंड उसके बाद उन्हीं के आउस जाग्स्ट हैं, जो कि बेसिकली आंसर्स होते हैं। सो वेर बिस्ट दू, इश बिन यूलिया, वी हाइस दू, इश हाइसे ग्रेगोर। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है, सब्जेक्ट वर्ब लगा हुआ है। देन हमने पर्सनल प्रोनाउंस जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। जाइन मीन्स टू बी, जाइन मीन्स टू बी, हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, कॉमन मीन्स टू कम, एंड sprechen means to speak। सो इनकी कॉन्जुगेशन यहाँ पे हम देखते हैं। जो जाइन है वो एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब्स वो हैं जो कॉन्जुगेशन का रूल फॉलो नहीं करते, जबकि बाकी वर्ब्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन का रूल फॉलो कर रहे हैं। टू बी कॉल्ड, जैसे इश के साथ ई यूज होता है। ठीक है, यू रिमेम्बर दैट। इश के साथ हमारे पास आता है ई, दो के साथ हमारे पास आता है एस टे, या जी एस के साथ आता है टे, और जी 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 के साथ और जी दूसरे वाले के साथ आता है ईएन। ठीक है, सो यही इसके साथ हाइसन, कॉमन, एक्सप्रेशन, और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास देर आर टू इरेगुलर वर्ब हेयर। फर्स्ट इज जाइन मीन्स टू बी, एंड सेकंड इज स्प्रेशन। क्योंकि स्प्रेशन में डू और एस की फॉर्म में इसके स्पेलिंग में एक माइन्यूट सा चेंज आया है। सो दिस इज एन इरेगुलर वर्ब। एंड जाइन टू बी, इश, बिन, आई एम, डू, बिस्ट, यू आर, एस इज, और जिंड का मतलब भी होता है आर, यू आर, दे आर, वी आर। ठीक है, इश, बिन, दो, बेस्ट, एस इस्ट। तो इसको अच्छे से आपने देख लेना है। एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है पर्सनल प्रोनाउंस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो ये देखें, das ist Frau Lang, this is Frau Lang, sie kommt aus Deutschland। ये देखें, ए जी एस में ये टी जो है यहाँ पे कॉम्ट के साथ टी लगा हुआ है। बेशक ये जेड जो है, एस जो है ये कैपिटल है, लेकिन इसका मतलब आप में नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए इसके कॉम्ट के साथ कॉमन लगना चाहिए था। Sie kommt aus Deutschland, she comes from Germany। Deutschland is basically Germany। और ये वर्ड आपने लैंड नहीं पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में एक ही साउंड ए करके होती है, लेकिन जर्मन में एक ही साउंड आपको पता है, आ है, आ अलिफ मद्दा वाला आ। दिस इज Deutschland। Sie spricht Deutsch, she speaks German, Spanish und English। See, so here you can see, das ist Jan,
वैसे तो ये जान होता नाम, लेकिन das ist Jan. Er kommt aus Frankfurt, er wohnt in Zurich. तो इसी तरह से this will be your homework to write your introduction. Dankeschön. Tschüss.